हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेटनरी ऑफिसर का पेपर एमपी का। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है वेटनरी ऑफिसर का पेपर हरियाणा का, पंजाब का। आज हम डिस्कस करेंगे वेटनरी ऑफिसर एमपी का पेपर। ये जो पेपर था इसमें टोटल क्वेश्चंस थे 150। 50 जो थे वो जनरल स्टडीज़ के थे, 100 जो थे वो एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस के थे। टाइम जो था पेपर का वो 3 घंटे का था, 3 आवर्स का ड्यूरेशन था। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो थी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। आगे देखते हैं 1 बाय 1 विदाउट डिले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर को इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के वो 100 थे, तो 51 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चन जो थे वो जनरल स्टडीज़ के थे। यूरिया पॉइजनिंग एंड टॉक्सिसिटी इन एनिमल इज कॉमन as they are widely used as nitrogen fertilizers on crop pasture fields. For treatment of cattle in urea poisoning, acetic acid vinegar is used in which of the following doses? क्वेश्चन लंबा चढ़ा बढ़ा चढ़ा के दिया है, लेकिन डायरेक्टली पूछा है आपसे यूरिया पॉइजनिंग और टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट। आपको ये भी बताया है कि एसिटिक एसिड से करते हैं और विनेगर से करते हैं, तो किस डोज में करना चाहिए। तो आपको पता है 5% यूज करते हैं और 2 से 8 लीटर यूज करते हैं। वैसे भी इसमें 2% 2 ऑप्शन दिए थे, वो तो डायरेक्टली डिलीट हो जाते हैं। 5% पे 2 ऑप्शन थे ए और बी। 1 से 2 लीटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रूमन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से 8 लीटर ही यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन आप बाकी जो ऑप्शन है उनको डिलीट करके भी आंसर बता सकते थे। फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू PFA रूल्स 1976, Prevention of Food Adulteration Act 1976 in Madhya Pradesh, buffalo milk should not contain less than % SNF and not less than % of milk fat. कितना % SNF होना चाहिए और कितना % हमारा मिल्क फैट होना चाहिए मध्य प्रदेश में। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 9 से कम हमारा SNF नहीं होना चाहिए और फैट 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। एलिमिनेशन हाफ लाइफ वैल्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ड्रग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डोज एडमिनिस्ट्रेटेड बिकॉज देयर ओवरऑल एलिमिनेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बता रहा है जो ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं उनका जो हमारा एलिमिनेशन का जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड नहीं करता है कि कितना डोज एडमिनिस्ट्रेटेड किया है। तो इन सच केसेस कंप्लीट एलिमिनेशन, उस केसेस में जहाँ पे आपको कंप्लीट एलिमिनेशन करना होगा तो उसमें कितने हाउ मैनी हाफ लाइफ्स चाहिए, तो उसमें 5 हाफ लाइफ्स चाहिए होंगी। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लीड टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व बोथ स्पेसिफिक एंड सपोर्टिव थेरेपी। द स्पेसिफिक थेरेपी फॉर लीड टॉक्सिसिटी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते थे कि जो स्पेसिफिक थेरेपी है लीड टॉक्सिसिटी के लिए क्या होती है, इसमें घुमा फिरा के दिया है कि एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, एक सपोर्टिव थेरेपी होती है। तो इसका आंसर आपको पता है डाइसोडियम कैल्शियम इरिडिया यूज करते हैं, तो कैल्शियम डाइसोडियम इरिडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट को देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्किम मिल्क फ्रॉम। स्किम मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए स्किम मिल्क की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्किम मिल्क वेरीज फ्रॉम, तो स्किम मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.034 to 1.036। देखिए जो पहले जो 2 ऑप्शंस हैं 1.30 1.2 1.028 to 1.030 1.030 1.032, ये जो होती है काउ और बफेलो की होती है, और ये जो होती है 1.034 1.036 ये जो होती है ये स्किम मिल्क की होती है। स्किम मिल्क की ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू हमारे काउ और बफेलो के, तो आपको ये वैसे भी याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे पास्चर मिल्क एट ए प्लांट इन द फाइनल कंटेनर शुड नॉट हैव मोर देन SPC। तो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट पर ml कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा पास्चराइज्ड मिल्क में। तो आपको पता है ये याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट जो होता है पास्चराइज्ड मिल्क का वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ मल्टी फ्लेवर इन मिल्क इज कॉज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। मल्टी फ्लेवर किसकी वजह से होता है, तो ये बहुत सारे को याद भी होगा। अगर आपको मल्टी जेनेसिस याद है तो मल्टी फ्लेवर भी याद होगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस वेरिएंट मल्टी जेनेसिस की वजह से मल्टी फ्लेवर होता है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट वन।
नेक्स्ट देखते हैं, क्यूमिस केफर आर फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट एंड बोथ कंटेन, क्यूमिस और केफर फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है, मालूम है, तो ये क्या कंटेन करते हैं, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, नन ऑफ द अबव। तो इसमें लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे लेवल के हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है इजी हैं और कुछ मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का लेवल वाकई में अच्छा है। व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटेनिंग द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ मिल्क। ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें पूछा है कि ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है मिल्क का वो किसकी वजह से होता है, सोडियम क्लोराइड, लैक्टोज क्लोराइड, सोडियम लैक्टोज, कैसीन एंड सिट्रेट। तो इसका आंसर है बी, लैक्टोज एंड क्लोराइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 60 क्वेश्चन, द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन वाज प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लर्निंग बेसिस पे, मतलब आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो रिकरेंट सिलेक्शन हल ने दिया है, शल ने दिया है, रॉबर्ट बैकवेल ने दिया है, सुंदर सेन ने दिया है। तो इसका आंसर जो है वो ये जो दिया था वो हल ने दिया है। तो A1 इज करेक्ट आंसर। जो ये जो टर्म है रिकरेंट सिलेक्शन, ये हमारा साइंटिस्ट हल ने दिया था, और शल ने जो दिया था हेट्रोसिस दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर ऑन अ DNA स्ट्रैंड। आपको पता है जो DNA का हमारा डबल स्ट्रैंड होता है, इस पर जो बेस पेयर होते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए और कितना डिस्टेंस होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये क्वेश्चन जो आपने 12th की बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें दे रखा है 3.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए स्टार्ट कोडन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। जब ट्रांसलेशन होता है तो स्टार्ट कोडन, स्टॉप कोडन होते हैं। स्टॉप कोडन और स्टार्ट कोडन हमने याद कर रखे हैं, तो आपको पता है AUG होता है, ये जो होता है ये स्टार्ट कोडन होता है। तो ऑप्शन C1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पॉनवार इज ए ड्राफ्ट ब्रीड ऑफ कैटल हैविंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पॉनवार जो है आपको मालूम होना चाहिए किस स्टेट से ब्रीड है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखिए, जब हमने ब्रीड याद करी थी तो मैंने बताया था कि ब्रीड कैसे कैसे हमने बताई थी कि जो पॉनवार है वो पीलीभीत से है। मैंने बताया था जिन लोगों में पावर होती है वो पीलीभीत से होते हैं, और पीलीभीत कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर होता है D1 इज करेक्ट। आगे देखते हैं 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बेस बाय पायरिमिडीन बेस एंड वाइस वर्सा। आप प्यूरिन को पायरिमिडीन बेस से रिप्लेस कर रहे हैं या पायरिमिडीन बेस को प्यूरिन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो उस टर्म को क्या कहेंगे, उस टर्म को कहते हैं ट्रांसवर्जन। B इज करेक्ट। लेकिन ट्रांजिशन क्या होता है, देखिए एक टर्म और दिया, ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन क्या होता है, जब हम प्यूरिन बेस को प्यूरिन बेस से ही रिप्लेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन। पायरिमिडीन बेस को पायरिमिडीन बेस से रिप्लेस कर रहे हैं तो ट्रांजिशन, लेकिन अपोजिट कर रहे हैं, प्यूरिन को पायरिमिडीन से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको हम ट्रांसवर्जन कहेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू एक्सप्लेन बार आई इन ड्रोसोफिला। जो बार आई होती है ड्रोसोफिला में, उसके लिए कौन सा टर्म आप यूज करेंगे, लिंकेज, पोजिशन इफेक्ट, मल्टीपल एलिल, क्रॉसिंग ओवर। तो हम इसके लिए यूज करेंगे पोजिशन इफेक्ट। बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, ketamine hydrochloride is widely used parenteral anesthetic alternate to phencyclidine. Following administration of ketamine by intramuscular route, it does not produce which of the following stage of anesthesia। आपको पता है एनेस्थेशिया की 4 स्टेजेस होती हैं, तो फेनसाइक्लिडिन की जगह हम कीटामिन मोस्टली यूज करते हैं। तो कीटामिन जब हम यूज़ करते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से, तो कौन सा स्टेज ये एनेस्थेशिया का प्रोड्यूस नहीं करता है, तो कीटामिन जो होता है स्टेज 3 प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा C इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, कोवेरियंस अमॉन्ग फुल सिप्स जो होते हैं उनमें कोवेरियंस कितना होता है। तो हम लोग ने याद कराया था जब मैंने जो एनिमल जेनेटिक्स वाला पढ़ाया था, तो फुल सिप्स का जो कोवेरियंस होता है वो आपको पता है C1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 68 क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स विच प्रोड्यूस हाई टॉक्सिसिटी इन एनिमल सेल। जो ऑर्गोनोफॉस्फोरस जो इंसेक्टिसाइड्स होती हैं उनकी वजह से जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किस मैकेनिज्म से वो प्रोड्यूस होती है, तो आपको पता है इनिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो ऑप्शन D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्करिन रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन आर प्राइमरली फाउंड इन। मस्करिन रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, स्मूथ मसल्स, हार्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऑल ऑफ द अबव।
सभी में हमारे मस्करीन रिसेप्टर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ जूनोटिक डिसीज बाय WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन जूनोसिस। देखिए हर बार एक क्वेश्चन जूनोसिस से आता है, और स्पेशली जूनोसिस से जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है कि कौन सा डायरेक्ट जूनोसिस है, कौन सा साइक्लोजूनोसिस है, कौन सा हमारा सेप्रोजूनोसिस है, कौन सा मेटाजूनोसिस है। तो इसको देखते हैं। साइक्लोजूनोसिस मिजली वीव्स बिल्कुल सही है। सेप्रोजूनोसिस हिस्टोप्लाज्मोसिस बिल्कुल सही है। मेटाजूनोसिस ब्रूसुलोसिस, ये जो ब्रूसुलोसिस जो होता है डायरेक्ट जूनोसिस का होता है। देखिए मैंने बताया था डायरेक्ट जूनोसिस में क्या होता है हमारा, जो ये हमारा एक वर्टिब्रेट होस्ट होता है। अगर हम बात करें हमारा जो साइक्लोजूनोसिस होता है, इसमें क्या होते हैं हमारे 2 वर्टिब्रेट होस्ट होते हैं। ऐसे मेटाजूनोसिस होते हैं। मेटाजूनोसिस में 4 टाइप होते हैं। मेटाजूनोसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले बात कर चुके हैं। तो इसका आंसर जो उन्होंने दे रखा था, इसका आप देखिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही है कि ये ऑप्शन गलत है, मेटाजूनोसिस ब्रूसुलोसिस में नहीं आता है। लेकिन उन्होंने इसका आंसर डी भी दिया है, सी और डी दोनों सही दिए हैं ऑफिशियल आंसर की में। तो जो लिस्टोरियोसिस है वो डायरेक्ट जूनोसिस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब देखिए एक तरह से तो वो आप उसको काउंट कर सकते हैं, बट साइलेज की वजह से भी होता है, तो इन्होंने सी और डी दोनों को आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 71 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी टू एन इंडिविजुअल। तो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा? कोलेस्ट्रम, टिटनेस टॉक्साइड, एंटी टिटनेस सीरम, एंटी स्नेक वेनोम टॉक्सिन। तो आपको पता है कोलेस्ट्रम तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बाकी अगर आप बात करें टिटनेस टॉक्साइड की, एंटी टिटनेस सीरम की, सीरम भी क्या हमें ऑलरेडी हमें जो फॉर्म हमें एंटीबायोटिक मिल रही है, एंटी स्नेक वेनोम टॉक्सिन वो भी। तो इसका आंसर होगा बी, टिटनेस टॉक्साइड। B1 इज करेक्ट आंसर। विच मटेरियल इज सुटेबल फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन डायग्नोसिस ऑफ ब्रैक्सी डिसीज। तो ब्रैक्सी डिसीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नजल स्वैब, इंटेस्टाइनल कंटेंट, सीरम सैंपल, लिम्फ नोड टिश्यू सैंपल। तो ब्रैक्सी डिसीज के लिए इंटेस्टाइनल कंटेंट। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें पूछा है केस, ये जो 4 चीज़ें दे रखी है, केस फर्टिलिटी रेट, प्रेवलेंस, अटैक रेट, इंसिडेंस, इनमें से कौन सा सही है? केस फर्टिलिटी रेट आपको पता है CFR क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ केसेस। जो केसेस थे उनमें से कितनी डेथ हो गई हैं उसको कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ डिसीज, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ये बिल्कुल गलत है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं, टोटल नंबर ऑफ डिसीज्ड पीपल कह सकते हैं। डिसीज जो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस थे वो यहाँ पे आएंगे, तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेवलेंस क्या होता है? ओल्ड और न्यू केसेस दोनों को मिला के, और नीचे जो पॉपुलेशन हमारी रिस्क पे होती है। अटैक रेट की बात करें, देखिए अटैक रेट इंसिडेंस का ही टाइप होता है, अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट। तो अटैक रेट क्या होता है कि जब पहली बार एक्सपोजर हुआ होता है उससे जो अफेक्टेड होते हैं लोग, उसको अटैक रेट कहते हैं। इंसिडेंस न्यू केसेस आते हैं उसको कहते हैं। तो अभी देखते हैं पहले प्रेवलेंस का देखते हैं। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ ए डिसीज एट ए पर्टिकुलर टाइम, पॉपुलेशन एट रिस्क एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए ये सही है। अगर देखा जाए तो ओल्ड और न्यू दोनों को मिला के टोटल एग्जिस्टिंग केसेस जो होते हैं वो प्रेवलेंस में काउंट होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। सी और डी को देखते हैं। अटैक रेट को नंबर ऑफ अफेक्टेड केसेस ड्यूरिंग एन आउटब्रेक, पॉपुलेशन एट रिस्क एट द एंड ऑफ आउटब्रेक। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट को देखते हैं इंसिडेंस को, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिसीज ड्यूरिंग द पीरियड। नहीं, टोटल नंबर ऑफ केसेस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेस हमारे काउंट किए जाते हैं इंसिडेंस में। तो ये भी गलत है। तो B1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इट इज़ ए कंटिन्यूसली चेंजिंग पैटर्न ऑफ ए लर्न बिहेवियर एंड द प्रोडक्ट ऑफ लर्न बिहेवियर विच आर शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। इट डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लर्न बिहेवियर होता है वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? सोशल चेंज, लीडरशिप, सोशल मोबिलिटी या कल्चर। तो ये क्या होता है? कल्चर होता है। नेक्स्ट को देखते हैं 75 को। देखिए इसमें जो एक्सटेंशन से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी सोशल ग्रुप। तो इसमें पूछा है कि प्राइमरी सोशल ग्रुप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? परमानेंसी, इनफॉर्मेलिटी, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, नॉन रेशनल ग्रुप डिसीजन। तो इसमें से इम्पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो आंसर
C1 इज करेक्ट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन सर्विस इन इंडिया। इनमें से कौन से थे जिन्होंने पहले एक्सटेंशन सर्विस इंडिया में लाई थी। तो वो है T&B सिस्टम, लैब एंड लैंड प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम। इनमें से कौन सा जो सबसे पहले आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले आया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम पहले आया, लैब टू लैंड प्रोग्राम पहले आया, या T&B प्रोग्राम आया। देखिए, जो हमारा नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम था वो पहले आया, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा डी, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा बाद में आया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग बाज 76, विच ऑफ द फॉलोइंग बाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन सर्विस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है पहला प्रोग्राम आया था, T&B सिस्टम, लैब टू लेबोरेटरी वाला, या फिर हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो सबसे पहले आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इनमें से, तो C1 इज करेक्ट। आगे देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन 3-tier अमूल मॉडल ऑफ डेयरी डेवलपमेंट वर्किंग एट स्टेट लेवल इज नोन एज। जो स्टेट लेवल पे जो अमूल का सिस्टम है उसे क्या कहते हैं। मिल्क प्रोड्यूसर कॉपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर कॉपरेशन, मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन। तो इसका आंसर है डी, मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन जो है स्टेट लेवल पर कहते हैं। आगे देखते हैं 78 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज टू। जो GnRH होता है इसका क्या मेन फंक्शन है। तो इसका मेन फंक्शन होता है स्टिमुलेट प्री ओवुलेटरी सर्च ऑफ FSH एंड LH। तो ये प्री ओवुलेटरी सर्च लाता है LH और LH की, FSH और LH की। इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, इसका ये मेन फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीटोसिन का होता है। स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं, इनहिबिट गोनाडोट्रोपिक एक्टिविटी इन अ लॉन्ग डे ब्रीडर नहीं। तो इसका जो है ए। अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 79, मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सोजीनियस हार्मोन फॉर सुपर ओवुलेशन इन काउज। सुपर ओवुलेशन के लिए काउज में कौन सा हार्मोन यूज करते हैं। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा होता है ECG और FSH सुपर ओवुलेशन के लिए। FSH अगर आपको मालूम है तो ECG ऑलरेडी। तो इसका आंसर है 1, 79 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80, ऑप्टिमम टाइम फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए फीटस ड्यूरिंग अल्ट्रासोनोग्राफी इन काउ। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड भी हो चुका है दूसरे पेपर्स में। तो इसका आंसर है 60 to 90 डेज, 40 to 50 डेज, 100 to 80 डेज, 80 to 100 डेज, 20 to 30 डेज। तो कौन सा है। तो इसका आंसर है ए, 60 to 90 डेज में हम अल्ट्रासोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिसर्चर्स एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ फर्स्ट काफ फ्रॉम एम्ब्रियो ट्रांसफर इन 1951 आर। कौन से रिसर्चर्स ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था 1951 में। तो डॉर्सेट इटाल, विलेट इटाल, विल्मट इटाल, ऑग्री एंड टुसुमाई। तो इसका आंसर होगा बी, विलगेट इटाल। व्हेन वाज द फर्स्ट लाइवस्टॉक सेंसस कैरिड आउट इन इंडिया। कब पहली बार लाइवस्टॉक सेंसस होगा। जिन लोगों को याद होगा उन लोगों ने आंसर सही कर दिया होगा कि लाइवस्टॉक सबसे पहले सेंसस कब हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था 1919 में, 1990। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अ डुअल पर्पज सीप अविकालीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंटरब्रीडिंग ऑफ फॉलोइंग ब्रीड ऑफ शीप। अविकालीन का मैंने आपको याद कराया था जब ब्रीड्स याद कराई थी। तो राम बुलेट पर बैठ के आया है मालपुरा के साथ, तो और कालीन बिछी हुई है, ये मैंने आपको याद कराया था। तो इसका आंसर है डी, राम बुलेट मालपुरा। और इससे मिलके जो ब्रीड बनेगी डुअल पर्पज की वो अभिकालीन, राम बुलेट मालपुरा अभिकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर NIAW। तो आपको पता है ये बल्लभगढ़ हरियाणा में है। ये वैसे भी याद होता है मोस्टली लोगों को, तो ये टंग पे याद आता है, बल्लभगढ़ हरियाणा। तो 84 का आंसर ए है। बेस्टिलिटी कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन, वुमेन और एनिमल इज पनिशेबल अंडर
सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी के तहत बेस्टिलिटी किस धारा से या किस आईपीसी के कोड से पनिशेबल है? तो आपको पता है 377, 377 ये सभी को याद होगा, 377 से बेस्टिलिटी पनिशेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट हैज हाईएस्ट फैट परसेंटेज? इनमें से पूछा है किस मिल्क जो प्रोडक्ट है और उसकी सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज हाईएस्ट है। इनमें से रसगुल्ला, कुल्फ़ी, खोआ, बसुंडी। तो किसकी मिल्क फैट परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है खोआ की है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 87 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट फॉर विट्रोलेगल नेक्रोप्सी? मतलब विट्रोलेगल केस होता है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन है इट शुड बी कंडक्टेड इन डे लाइट, बिल्कुल सही है, डे लाइट में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इट शुड बी कंडक्टेड आफ्टर गेटिंग ऑफिशियल लेटर फ्रॉम पुलिस ऑफिसर, ऑफिशियल लेटर आएगा तभी आप पोस्टमार्टम करते हैं, बिल्कुल सही है। इट शुड नॉट बी परफॉर्म इफ द कार्कस इज डिकम्पोज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन, वेटनरी ऑफिसर शुड फर्स्ट रीड द इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसको पहले आपको रीड करना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो डिकम्पोज जो बॉडी होती है उसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है, बट अगर आपको ये जो पुलिस ऑफिसर से आएगा कि लिखा हुआ कि आपको इसका करना है और साथ में आप बताएंगे कि बॉडी डिकम्पोज्ड है, तो जो ऑप्शन सी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ अडल्टेटेड ड्रग इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड? आईपीसी की धारा किसके तहत जो अडल्टेटेड ड्रग्स होती है उनकी सेल जो है पनिशेबल है? तो ये आईपीसी धारा 275 के तहत हमारा पनिशेबल है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन में पूछा है, रिजिडिटी ऑफ बॉडी कॉज्ड बाय मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग आफ्टर डेथ फ्रॉम अ केमिकल चेंजेस विद इन द मसल टिश्यूज नोन एज। तो आपको पूछा है, डायरेक्टली पूछा है कि डेथ के बाद जो रिजिडिटी आती है उसको क्या कहते हैं? फ्लेसिडिटी कहेंगे नहीं, राइगर मोटिस आपको सभी को पता है, प्यूट्रिफिकेशन का मतलब सड़ना, तो सड़ेगा नहीं, ममीफिकेशन भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है बी, राइगर मोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोजेनेटिक प्लांट? तो साइनोजेनेटिक प्लांट इनमें से कौन सा है? मेज, वीट, सोरगम, ओट। इनमें से कौन सा है? आपको पता है सोरगम से साइनाइड टॉक्सिसिटी होती है, तो C1 इज करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था गया। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड इन फील्ड ऑफ लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2021? ये क्वेश्चन हमारा जो वेटनरी ऑफिसर का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन थे। अभी ये जो प्राइजेस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पूछा गया है कि अभी हाल ही में किस अवार्ड को जो लाइव स्टॉक की फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में चलाया है? तो आप सभी को पता है कि हमारा ये जो गोपाल रत्न अवार्ड है ये उसी के लिए है। तो वैसे भी गोविंदा रत्न अवार्ड हो नहीं सकता, कृष्ण रत्न अवार्ड नहीं, गांव रत्न हो तो गोपाल रत्न अवार्ड। 92, which of the following under mentioned organ is involved in the function of storage and contraction of bile during the period between feeding? कौन सा बाइल सीक्रेट करता है? तो गॉल ब्लैडर ही सीक्रेट करेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन हेमेटोजाइलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग द हेमेटोजाइलिन इज इंटेंडेड टू स्टेन द एसिडिक पोर्शन ऑफ सेल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कलर? किस कलर से जो है वो एसिडिक को कलर करेगा? ये पूछ रहा है जो हमारा हेमेटोजाइलिन है वो किस कलर से करेगा? डार्क ब्लू, रेड, पिंक, ऑरेंज। तो डार्क ब्लू कलर से करेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, की विलेज स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। जो की विलेज स्कीम है वो किसके डेवलपमेंट से थी? तो पता है आपको की विलेज जो स्कीम थी उसमें क्या था? स्टड बुल थे, स्टड बुल से जो हमारी कैटल की ब्रीड थी उनको डेवलप करना था, तो ये कैटल बफेलो के डेवलपमेंट के लिए था। तो ये 94 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। 95 का, राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इज ऑल्सो नॉन एज या ऑल्सो कॉल्ड एज। तो हमारा राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व है उसको हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, सेमिनल वॉल्व? नहीं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इसका आंसर बी सही है। आपको पता है बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा है, ट्रांजिशन एपिथेलियम इज ऑब्जर्व इन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? ये डायरेक्टली पूछा है कि किसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें हमें ट्रांजिशनल
एपिथेलियम देखने को मिलता है। तो आपको पता है जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेटर होता है उसमें हमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 97 कोगुलेशन फैक्टर ऑफ ब्लड्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, किस में फॉर्म होंगे? स्प्लीन में हो नहीं सकते, पेनक्रियाज में भी नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ये लिवर में ही फॉर्म होते हैं, तो लिवर इज करेक्ट वन। ये वैसे भी आप देखिए बोन मैरो में होते नहीं है, पेनक्रियाज में भी ऐसी कोई रिएक्शंस नहीं होती, तो स्प्लीन में भी नहीं होती, तो लिवर डायरेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेनुलोसाइट ऑफ WBC प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड कंस्टिट्यूट लार्जर परसेंटेज ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स नंबर। तो सबसे ज़्यादा जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो कौन सी होती है, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूछा है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सभी को पता है कि न्यूट्रोफिल्स ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। क्वेश्चंस लंबे लंबे दिए हैं, अगर इनका देखा जाए, अगर समरी निकाली जाए तो समरी जो है बेसिक आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इन काव प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना अकोर, काव में पूछा है। अगर यहीं पे बात होती है हमारा फीमेल डॉग की, तो वो जो होता है वो, अगर उसमें प्रोलैप्स की बात करें तो ईस्ट्रस के टाइम पे होता है। और यहाँ पे पूछा है प्रोलैप्स जो है सर्विक्स और वजाइना का किस टाइम पे ज़्यादा होता है? फर्स्ट 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन नहीं, थर्ड 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन नहीं, 5th to 6th मंथ ऑफ गेस्टेशन नहीं, लास्ट 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन, जब डिलीवरी होने वाली होती है, लास्ट ट्राइमेस्टर कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मैक वैल्यू, तो कुछ अनेस्थेटिक दे रखे हैं, एजेंट दे रखे हैं, तो इसमें से पूछा है कि मैक वैल्यू सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? हेलोथेन की, आइसोफ्लोरिन की, डाइएथाइल ईथर की, नाइट्रस ऑक्साइड की। तो मैक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड की। हमने इसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करे, अभी 50 बाकी है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, डायरेक्ट आपको आंसर्स बताए हैं। कोशिश करेंगे उसमें भी डायरेक्ट आपको आंसर्स बताया जाए।